पहले वाला कैंपर जो है वो अभी वहाँ खड़ा है, और हमने जो है जो नया बना रहे हैं उसका जो है नीचे वाला फ्रेम जो है अब आज उसकी कटाई कर रहे हैं पाइप वगैरह की, ताकि जो है नीचे वाला उसका फ्रेम तैयार हो जाए। तो ये चेक करें, कटाई वगैरह हो गई है, अब इसको वेल्ड करते हैं और प्रॉपर फ्रेम तैयार करते हैं पहले। तो आज से मेरा सामान रेडी है, कैंपर को मैंने खोलना शुरू करना है। इसमें रिप्टें लगाई हुई हैं, जहाँ जहाँ से वो सारी रिप्टें उतारनी है, क्योंकि बाइक कैंपर को करना है हमने रीडिज़ाइन। तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी कि इसमें चेंजेस क्या क्या करने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। फिर से ये कैंपर तैयार होगा और फिर मैं निकलूंगा कैंपर को लेके टूर पे। तो फॉलो कर लें यार, फॉलो करना ज़रूरी है। ये चेक करें, ये सारी रिप्टें हैं ये जो इसके अंदर फंसी हुई हैं ना। अभी मैंने जो है इसकी इस साइड की जो है ना, ये सारी रिप्टें मैंने निकाली हैं, ताकि ये जो चादर है ना इसको खोल सकूं बाहर की तरफ। इसको खोलने का मकसद ये है कि अब मैं इसको कर रहा हूँ रीडिज़ाइन, ताकि जो है इसका एक तो वेट कम करना है और इसमें बहुत सी चीज़ें लगानी है, ब्रेक सिस्टम लगाना है इसमें इंशाल्लाह। क्योंकि उधर पहाड़ी इलाकों में जब ये मैं लेके जाता हूँ तो उधर मुझे एक मसला आता है कि इसका ब्रेक सिस्टम नहीं है, बाइक की ब्रेक में ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से अब मैंने एक टूर और लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रीडिज़ाइन करूँ, सारे को खोल के इसका वेट भी पूरा करूँ, यानी कि कम करूँ, ताकि जो है मसला भी कोई परेशानी ना हो। और इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी, वो सारी चीज़ें भी ऐड करूँ। एक तो बारिश में मसला आता था कि बारिश अगर उस साइड पे ज़्यादातर बारिश होने लग जाती है, उस साइड पे ज़्यादातर हर थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कुकिंग करने में मसला आता था। कोई शेड नहीं था, इसलिए जो है इसका जो है हमने एक शेड भी बनाना है, ताकि जो है उसके नीचे बैठ के इजीली आराम से मैं कुकिंग भी कर सकूं। तो इस वजह से जो है 4 से 5 चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करनी है, इसलिए मैं इसको रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। आज इसका काम शुरू हो रहा है, तो आज मैं इसको अंदर से आपको दिखाता हूँ कि दोबारा रीडिज़ाइन करने से पहले इसके अंदर से हालात क्या हैं। क्योंकि मैं लास्ट टूर लगा के आया था तो मैंने इसको ऐसे ही खड़ा कर दिया था, इसके अंदर का सामान मैंने निकाल लिया था। ये चेक करें, ये इसकी अंदर की साइड है, और ये मैंने लगाया था कि नमी आती थी ना अंदर, इसलिए ये मैंने खुद लगाया था इसके अंदर। जाहिर सी बात है सारा काम मैंने खुद किया है, तो ये भी मैंने खुद लगाया है। इसकी प्रॉपर वायरिंग है पीछे लगी हुई, और ये इसकी वायरिंग की तारें बाहर निकली हुई हैं, यानी कि ये पहली दफ़ा मैंने बनाया था, तो कई चीज़ें इसमें जो है मुझे समझ नहीं लगी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ये पहला बना है, तो अब जो है इसकी हर चीज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करूँगा, और सारा बिल्कुल एक लग्जरी सा बनाऊँगा कैंपर, ताकि नारान वाली साइड पे जब रात में इसमें कैंपिंग की जाए तो मज़ा आए। तो ये इधर बैटरी थी, बैटरी भी मैंने निकाल ली है, ये इसकी वायरिंग सारी जा रही है। ये पंखा मैं उधर यूज़ करता हूँ, इसकी बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत तेज़ हवा है। तो अभी ये है इसका अंदर का हालात, तो अभी ये है इसके अंदर के हालात। तो इंशाल्लाह जो है आज से इसका काम शुरू हो गया है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितना भी करूँगा साथ साथ आपको दिखाऊँगा भी, तो सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब जो है मैं इस साइड वाली निकाल रहा हूँ, ये तकरीबन सारी निकल गई हैं, और ये रहती हैं, ये 2 3 ये रहती हैं 4, बाकी तकरीबन सारी निकल गई हैं।
इनको निकालेंगे तो फिर ये जो है साइडों वाली शीटें जो है ये खुल जाएंगी, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएंगी। इनको दोबारा से खोल के रीडिज़ाइन का मकसद मेरा ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा इसका जो है सेम रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हमने ऐड करनी है। और शेड लगाना है एक यहाँ पे, ताकि खुल के इधर तक आ जाए और नीचे बैठ के इजीली कुकिंग हो जाए हमारी। ऊपर तो सोलर प्लेट आएगी, और बाकी जो है इसके ये जो लगाए हैं हमने एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जो हमने, इनको भी थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि जो है अंदर का ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहे। पहले भी ठीक रहता था, लेकिन नॉर्दर्न वाली साइड पे पहले ही ऑक्सीजन कम होता था, ऊपर से ये छोटे छोटे हैं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इसको दोबारा जब मैं बना ही रहा हूँ तो इसकी सारी चीज़ें एक एक चीज़ को मेंटेन करके बनाऊँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाऊँ, ताकि जो है वहाँ पे कोई मसला ना हो। रगड़ाई करनी है और ये साइड निकालनी है बाहर, यानी कि इस साइड का सारा इधर बाहर खुल जाएगा। तो काम शुरू करते हैं, मौसम भी ठंडा है और जितना जल्दी इसको बनाऊंगा उतना जल्दी फिर इंशाल्लाह टूर पे निकलूंगा। इसकी रगड़ाई मैंने कर दी है, जहाँ जहाँ से टांके लगे हुए थे उन सब के ऊपर से मैंने रगड़ाई कर दी है।
ये जो फ्रेम है ना इसको पक्का कर दिया है, ये साइडें सारी इसकी पक्की हो गई हैं। अच्छा ये तो है पाइप जो नीचे फर्श आएगा, कैंपर का जो फर्श आएगा ना, ये सारा हमने उसका फ्रेम बनाया है। यहाँ पे जो है क्रॉस पाइप आ जाएगा इस साइड पे भी, यानी कि जो है जो हमने शीट लगानी है ना वो शीट प्रॉपरली जो है ऊपर आ जाए, यानी कि उसके ऊपर वज़न भी पड़े तो वो नीचे ना हो। क्योंकि हमारी इस दफ़ा ये कोशिश है कि जितना कम वेट होगा जितना उतना ही ज़्यादा आसानी होगी कैंपर को लेके जाने में और लाने में। पहले हमने जो पहला कैंपर बनाया था उसमें जो है यानी कि पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस कुछ और होता है, तो हमने बिना टेंशन के चीज़ें हम लगाते गए। अब जो है इसका मुकम्मल प्रॉपर वेट बैलेंस जो है वो मैनेज करके फिर इसको हम बना रहे हैं। और उस कैंपर को एक दफ़ा वैसे ही छोड़ दिया मैंने, इसलिए क्योंकि उस कैंपर से जो चीज़ें हमारे काम की हुई वो चीज़ें हम उतार के इस कैंपर को ही लगाएंगे। तो इसीलिए जो है वो कैंपर एक दफ़ा मैंने वैसे छोड़ दिया और हमने नया कैंपर बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर उसकी बाहर की चादर जो सारी लगी हुई है वो हमें काम देगी तो हम वो ही वाली चादर लगाएंगे। जाहिर सी बात है अगर वो काम देती है तो फिर हमें नई लेने की ज़रूरत नहीं है। और वज़न इसका प्रॉपरली हम मैनेज करके बनाएंगे इस दफ़ा। तो इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ख़त्म। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इतना अभी तक हमने काम किया है और बाकी आगे जैसे जो काम होता जाएगा मैं वैसे आपको बताता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में या 7 दिन में 8 दिन में हमने जो है ये मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद फिर टूर प्लान होगा कैंपर बाइक के साथ, यानी कि बाइक कैंपर के साथ। तो फिर से मज़े की वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।